200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, उसके लिए ऐलान किया था। आज मुझे लगता है कि जून का महीना भी शुरू होने वाला है। वो 200 यूनिट बिजली किसको मिल रही है और उसका फ़ायदा? जून के महीने में लोगों को 200 यूनिट नहीं चाहिए, वो विंटर में चाहिए। और मैं आपको एक चीज़, वो ऑर्डर में तो था कि 1 अप्रैल के से लेकर 29 अप्रैल के बीच में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुरुआत तो की है ना EWS वालों की। जहाँ तक बाकी लोग हैं, हम अपने बात पे कायम दायम है। 200 यूनिट राशन, मतलब वो विंटर में मिलेगा? विंटर में नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जब भी मिलेगा बहुत जल्दी। था कि अगर उल्ला साहब मीटिंग से वॉकआउट किया है, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। मैं मीटिंग में था, हर कोई मीटिंग में था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे जो मुखालिफ पार्टीज़ है ना, उनके पास कोई एक मुद्दा नहीं है, बस ये फैब्रिकेटेड स्टोरी। और रूहुल्लाह साहब बैठे थे, आगा साहब बैठे थे, पूरा अपना डिस्कशन किया, पूरी अपनी बात की, जो हमारी रेजोल्यूशंस की बात वो सब सुनी, क्योंकि उनके कोई थे अपने रिश्तेदार जो ठीक नहीं थे, तो फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर वो निकल गए। ये सब झूठ है, सब जानबूझ के फैब्रिकेटेड स्टोरीज डाल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात पे कायम दायम है, इसीलिए पहली वर्किंग कमेटी में भी पहला जो रेजोल्यूशन हमारा था वो यहाँ के जो खुसूसी स्टेटस है उसको बहाली करने की बात की। उसी तरह जो बाकी 6 रेजोल्यूशंस थे जो बहुत अहम रेजोल्यूशन है, चाहे स्टेटहुड है, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत की बात हो, चाहे सीज़ फायर जो है हुआ, उसके बाद हमने ये भी बोला है सीज़ फायर तभी बढ़ेगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करेंगे। उसके अलावा जो पहलगाम में हुआ उस सानिया पे हमने मजम्मत की। हमने यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की कि जिस तरीके से वो बाहर निकले, और उसके लिए हमने कहा कि हुकूमत हिंद को ये समझना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के लोग आए, उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह आपने जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में कहा था कि हमारी सस्ती सियासत नहीं है, हम रियासत के दर्जे की मांग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो देखो यार, गलत मत बोलो। उमर साहब ने उस स्पीच में कहा उस दिन का, उस स्पेशल सेशन में वो स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे। स्टेटहुड की बात उन्होंने पहले भी की है और स्टेटहुड की बात वो उनके बाद भी करेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जो स्टेटहुड हमारी अपनी मांग है, इस जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है, और वो हम बराबर करेंगे। सर, क्या ये सच था कि अगर उल्ला साहब मीटिंग से वॉकआउट किया है? वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। मैं मीटिंग में था, हर कोई मीटिंग में था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे जो मुखालिफ पार्टीज़ है ना, उनके पास कोई एक मुद्दा नहीं है, बस ये फैब्रिकेटेड स्टोरी। और रूहुल्लाह साहब बैठे थे, आगा साहब बैठे थे, पूरा अपना डिस्कशन किया, पूरी अपनी बात की, जो हमारी रेजोल्यूशंस की बात वो सब सुनी, क्योंकि उनके कोई थे अपने रिश्तेदार जो ठीक नहीं थे, तो फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर वो निकल गए। ये सब झूठ है, सब जानबूझ के फैब्रिकेटेड स्टोरीज। सर की जो 7 रेजोल्यूशन पास किए सर, इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या फ़ायदा और जो है वो फ्यूचर में मिल सकता है? सर, सबसे बड़ी बात है अपनी शिनाख्त। अगर आपको, मुझे नहीं पता है कितना इससे फ़र्क लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अपना जो शिनाख्त है वो अहम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा है वो ज़रूरत है। इसी तरह जो 5 रेजोल्यूशन है, वो लोग चाहते हैं कि जो हमारे ताजर बिजनेसमैन पूरे मुल्क में जाए, उनको कोई छेड़खानी नहीं करने, उनको कोई तंग ना करे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 7 के 7 रेजोल्यूशन जो है बहुत अहम है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए। रणवीर साहब, एक आखिरी सवाल है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, उसके लिए ऐलान किया था। आज मुझे लगता है कि जून का महीना भी शुरू होने वाला है। वो 200 यूनिट बिजली किसको मिल रही है और उसका फ़ायदा? जून के महीने में लोगों को 200 यूनिट नहीं चाहिए, वो विंटर में चाहिए। और मैं आपको एक चीज़, वो ऑर्डर में तो था कि 1 अप्रैल के से लेकर 29 अप्रैल के बीच में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुरुआत तो की है ना EWS वालों की। जहाँ तक बाकी लोग हैं, हम अपने बात पे कायम दायम है। 200 यूनिट राशन, मतलब वो विंटर में मिलेगा? विंटर में नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जब भी मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक घर बनाने में पहले आपको नींव बनानी है। आपको भी जब मेरे से इंटरव्यू, पहले आपने ये ढूंढा, ये 3-4 चीज़ें, इसीलिए 200 यूनिट भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो हम जिस तरीके से हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, पीछे इसमें फंड्स की ज़रूरत है, वो हम जमा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी वसादत से पहला इंटरव्यू आपको ही दूंगा जब 200 यूनिट के। सर, आखिरी सवाल रहेगा। नहीं सर, एक सवाल और जहन में आ गया। राहुल गांधी जी का भी हालिया ही दौरा हुआ पुंछ के अंदर सर, वो शेलिंग विक्टिम से मिले। कितना अच्छा होता कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही आके इन लोगों से मिलते जैसे राहुल गांधी मिले। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? LOP साहब से पूछिए ये सवाल, सुनील साहब से, जो चिल्लाते रहते हैं, जिनको उनको पता भी नहीं बोलना क्या है, उनको पूछिए। ये उनको सवाल होना चाहिए, मुझे नहीं। मेरा वज़ीर आला तो वहीं बैठा था, मेरी पार्टी की पूरी ऊपर से नीचे तक टीम वहाँ थी बॉर्डर पे, उन लोगों के साथ ही जिनके घर उजड़ गए, जिनके फैमिली मेम्बर्स उजड़ गए। मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए बात करूँगा। बाकी LOP साहब, जिनको आप बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको पूछिए कि वो कहाँ थे। वो तो कल चले गए ना, 5 दिन कहाँ थे, घूम रहे थे दिल्ली में। उनके लीडर्स कहाँ थे?
उनके जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी 4 दिन के बाद गए। कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं आप? आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात कांग्रेस पे करेगी सर? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी बात आप आपने किसकी कर रहे हैं? वो आप समझिए, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। उन लोगों को पूछ रहे जो मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में है। हाँ। उमर साहब का जाना कांग्रेस का जाना हुआ, अच्छी बात है। राहुल साहब आ गए, गांधी जी आ गए, वो मिले। बट जो एलओपी, जो आप सवाल आपने मुझसे पूछा, वो एलओपी से आप पूछे कि वो लोग कहाँ थे अभी तक। हाँ ठीक है, ये दुरुस्त है, ये चीज़ सही है। बस। सर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो इस समय सिचुएशन है, टूरिज्म इकोनॉमी क्रैश हुई है, इससे यहाँ के लोकल होटलियर, ट्रेडर, शिकारा वाले को काफ़ी नुकसान हुआ, वापस कितना समय लगेगा हुकूमत को इस चीज़ को वापस एक बार रिवाइव करने में, और आप लोगों की क्या कोशिशें रहेंगी इसमें? वक्त तो लगेगा, कोशिश तो हम कर रहे हैं। उमर साहब स्टेक होल्डर से मीटिंग ले रहे हैं, एक कोशिश करेंगे एक जामिया प्रोग्राम बने, न सिर्फ उनके लिए जो बॉर्डर्स पे हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनके फैमिली मेम्बर्स उजड़ गए, लेकिन उसके साथ साथ जो टूरिज़्म रिलेटेड लोग हैं, शिकारा वाले, टैक्सी वाले, हाउस बोट वाले, जो होटल वाले, उनका भी एक पैकेज उनके साथ बनेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब हुकूमत हिंद को वो पेश करे, वो अपनी नज़र सानी और दिल खोल के हमें फंड्स दे दें। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि ये 200 यूनिट बहुत जल्द हम लोगों को मिलेंगे, और डबल राशन भाई, डबल राशन। आप 200 यूनिट पे नहीं, पहले सबसे बड़ी बात है स्टेटहुड के लिए मांग कीजिए, वो सब चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ है। डबल राशन सर वो सब मिलेगा। मिलेगा। ये साहब कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ऑर्डर में ये था कि 1 अप्रैल के बाद इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद 200 यूनिट फ्री में मिलेगा। आज तनवीर सादिक साहब कह रहे हैं कि वो अब सर्दियों में मिलेगा। सच क्या झूठ क्या है, आप ही बताएं।